मैडम राइड्स द बस। इस चैप्टर की कहानी बहुत ही सेंसिटिव है और ये कहानी एक 8 साल की बच्ची के बारे में है। इस कहानी में हम देखते हैं कि उस बच्ची का पहला जो बस जर्नी का एक्सपीरियंस होता है, जिससे कि उसकी इंट्रोडक्शन होती है वर्ड से। एक तो जो उसके विलेज के बाहर का जो वर्ड है उससे उसकी इंट्रोडक्शन होती है और दूसरी उसकी इंट्रोडक्शन होती है लाइफ और डेथ की मिस्ट्री से। और अपनी बस जर्नी के एक्सपीरियंस से वो सीखती है कि हमारी जो एक चीज़ को लेकर नॉलेज होती है और जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है उसमें काफ़ी अंतर होता है। जैसे कि वो देखती है कि जो उसे डेथ के बारे में तो पता था, पर एक्चुअल में जब वो एक काऊ को मरा हुआ देखती है तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग बनती है डेथ को लेकर वो कुछ अलग एक्सपीरियंस होता है उसका। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक बच्ची का नाम बताया गया है, वलीअम्मे, और उसे प्यार से कहते हैं वली। वो 8 साल की लड़की है जो कि बहुत ही क्यूरियस है अपने आसपास की चीज़ों को जानने के लिए। अब जो उसकी एक क्यूरियोसिटी है उससे उसकी एक डिज़ायर बनती है कि वो बाहर की दुनिया को देखना चाहती है, जो उसके विलेज के बाहर की दुनिया है उसके बारे में जानना चाहती है। अब उसकी गली में उसकी एज का एक भी बच्चा नहीं था, तो इसलिए उसका कोई भी दोस्त नहीं था। और अपना जो उसका फ्री टाइम होता था उसमें वो अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़े होकर बाकी जो लोग हैं स्ट्रीट में आने जाने वाले उन्हें देखती रहती थी, और यही उसका फेवरेट पास टाइम था। वो इस चीज़ को भी उतना ही इन्जॉय करती थी जितना कि बाकी बच्चे अपने खेलने को लेकर इन्जॉय करते थे। और जब वो उस गली में खड़कर बाकी लोगों को देखती थी, तभी वो उसने नोटिस किया कि उनके विलेज में एक बस आती है जो कि लोगों को टाउन तक लेकर जाती है। अब उस बच्ची को क्यूरियोसिटी बहुत थी उस बस के बारे में जानने की और जो लोग उसमें ट्रैवल करते हैं उनके बारे में जानने की। और जब भी कोई उसके सामने उस बस में ट्रैवल करने की बात उसे शेयर करता था, तो वो इस चीज़ से बहुत ही जेलस होती थी कि उसे ये अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिली बस में ट्रैवल करने की। अब जो उसकी जो क्यूरियोसिटी है उसकी डिज़ायर में बदल गई थी। उसकी एक इच्छा थी कि वो उस बस में सफ़र करे। अब इस चीज़ के लिए उसके लिए उस बस की जो इन्फॉर्मेशन होना है बहुत ज़रूरी थी। अब बहुत दिन और महीनों में उसने उस बस के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी कि उसके विलेज से लेकर टाउन तक जो जाने की पूरा डिस्टेंस है वो 6 माइल्स है, और उसे विलेज से टाउन तक पहुँचने के लिए 30 पैसे चाहिए और वहाँ से वापस आने के लिए भी और 30 पैसे चाहिए, तो उसे टोटल है जो 60 पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो शुरू कर देती है अपनी जो मनी है वो कलेक्ट करना उस बस जर्नी के लिए। बहुत सारी टेम्पटेशन से अपने आप को दूर रखती है, बहुत सारे जो खिलौने वगैरह है वो नहीं खरीदती, वो अपने जो पैसे हैं वो इकट्ठा करके रखती रहती है ताकि जो अपनी इच्छा है वो उसे पूरा कर सके, और जो उसकी लोगों के जानने के बारे में उसकी क्यूरियोसिटी है वो उसे भी फुलफ़िल कर सके। अब उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए थे कि वो टाउन तक है जा सकती थी, बस जर्नी का जो एक्सपीरियंस है अपना वो ले सकती थी। इसलिए वो एक स्प्रिंग डे को डिसाइड करती है आफ्टरनून में वो बस में जाएगी। अब उसे इस बात का पता था कि जो उसकी मदर है, अगर वो उसे बताएगी तो वो उसे जाने नहीं देगी क्योंकि वो एक छोटी बच्ची थी, तो इसलिए उसे अकेले ट्रैवल नहीं करने दिया जाता था। और वो नोटिस करती है कि जो उसकी मदर है वो दोपहर के 1 बजे से लेकर 4 बजे तक वो सोया करती है। तो वो डिसाइड करती है वो इस टाइम में जो बस में सफ़र करेगी। अपने विलेज से टाउन जाएगी और टाउन से वापस विलेज आ जाएगी। अब जो टाइम लगता है उनके विलेज से टाउन जाने के लिए वो लगता है 45 मिनट्स, और वापस आने के लिए भी टोटल 45 मिनट्स है वो लगते हैं। तो पूरी कैलकुलेशन कर लेती है कि जब तक उसकी मदर उठेगी वो तब तक वापस आ जाएगी। तो इसलिए एक आफ्टरनून जब उसकी मदर सो जाती है तो वो बस के लिए अपने घर से निकल जाती है। और जो कंडक्टर था बस का वो बहुत ही काइंड पर्सन था और वो उसे मैडम कहकर बुलाता है। और वो चाहता है कि उसकी हेल्प करे बस में चढ़ने के लिए, पर वो कहती है कि मैं खुद से चली जाऊँगी, मैं अभी इतनी बड़ी हो चुकी हूँ, कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। मतलब वो अपने आप को समझती है कि वो बहुत बड़ी है, कोई छोटी बच्ची नहीं है कि उसे लोगों की हेल्प चाहिए बस में चढ़ने के लिए भी। तो उसके बाद जो कंडक्टर है वो उसे टिकट देता है और उसे सीट पर बैठने के लिए बोलता है। और बस जैसे ही चलना शुरू करती है, तो वो लड़की है जो वो वहाँ जो बाहर का व्यू था, ब्यूटीफुल फील्ड्स थे, ग्रीन फील्ड्स और ट्रीज़ थे, उन सब चीज़ों को देखकर बहुत ही एक्साइटेड होती है, बहुत ही जो खुश है वो होती है इन सारी चीज़ों को देखकर। सीट पर बैठकर है वो बाहर का जो व्यू है वो नहीं देख पा रही थी, इसलिए वो क्या करती है कि उस सीट के ऊपर है खड़ी हो जाती है। अब जो उस बस में लोग थे, काफ़ी कम लोग थे बस में, 6 टू 7 पीपल ओनली। वो उसे कहते हैं कि वो सीट पर है जो खड़ी ना हो क्योंकि ऐसे वो गिर सकती है, और कंडक्टर भी वो इसे ये बात समझाने की कोशिश करता है, पर वो किसी की बात नहीं सुनती। फिर बाद में वो मान जाती है और नीचे बैठ जाती है सीट पर अपनी पर, क्योंकि कंडक्टर उसे बोलता है कि उसने पैसे दिए हैं तो वो खड़ी क्यों हो रही है, सीट पर उसे बैठ कर जाना चाहिए। अब उसके बाद एक लेडी चढ़ती है बस में जो उस बच्ची को बहुत ही इरिटेटिंग लगती है क्योंकि वो उससे कोई ना कोई सवाल करते जा रही थी। एंड जो कंडक्टर है वो आकर उसे समझाता है, और वो उनके साथ ही उन सब की बातों के साथ जो वो उसके साथ मजाक कर रहे थे उनके साथ है जो एंजॉय करना शुरू कर देती है, हंसना शुरू कर देती है। रास्ते में एक जो काऊ है वो बस के सामने से गुजर रही थी, तभी जो ड्राइवर है वो हॉर्न बजाता है उससे साइड करने के लिए, और वो साइड हो जाती है। ऐसा जो वली है उसे लगता है कि जो काऊ है वो क्रॉस कर गई है रोड, और वो बहुत खुश होती है सारी चीज़ों को देखकर। अब जब वो टाउन में पहुंचती है तो कंडक्टर उससे पूछता है कि क्या वो आगे टाउन में घूमना चाहती है, तो वो कहती है कि उसके पास इतने ही पैसे थे और वो इतना ही घूम सकती थी। अब वो सिर्फ अपने गाँव जाना चाहती है, सिर्फ उतने ही पैसे उसके पास बचे हुए हैं। तो उसके बाद जो कंडक्टर है उसे कुछ खाने पीने के लिए ऑफ़र करता है, पर वो उसके लिए भी मना कर देती है, वो 1 सेकंड के लिए भी उस बस से उतर कर नहीं जाती है।
और वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपने आप को जो सँभाल कर रखती है, क्योंकि उसे डर होता है कहीं वो वहाँ लॉस ना हो जाए। तो वो जब बस दोबारा चलती है फिर कंडक्टर से टिकट लेती है अपने गाँव तक पहुँचने की। बस में दोबारा जब सफ़र करती है वो तो देखती है कि रोड पर है जो काऊ है वो मरी पड़ी है। तो वो सेम काऊ थी जो पहले उनकी बस के सामने आई थी। तो उसे इस चीज़ का मालूम होता है कि वो जो गाय है वो बची नहीं थी, वो उस बस से टकरा कर है जो मर गई थी। अब इस चीज़ को देखकर है वो बहुत ही उदास होती है। और इसी इंसिडेंट से उसे लाइफ़ और डेथ के बारे में है जो पता चलता है। इसके बाद जो बस है उसके गाँव पहुँच जाती है, और जब वो अपने घर पहुँचती है तो उसकी मदर है जो उसकी आंट के साथ बातें कर रही थी, पर उन्हें किसी को भी पता नहीं चलता कि वो कहाँ से आई है, और वो बिना किसी के नॉलेज से अपनी जो जर्नी है उसे कंप्लीट कर लेती है और अपनी जो डिज़ायर है उसे पूरा कर लेती है।